हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। माई सेल्फ रोहित जुनेजा, पाइनियर कॉन्वेंट स्कूल। आज हम PYQ सीरीज का सेकंड पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हम MCQ कवर करेंगे। क्योंकि बच्चे MCQ में गलती करते हैं, मैं चाहता हूँ तुम MCQ सारे ठीक करके आओ। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, विच इज एन एम्बिडियंट लिगेंड। जैसे मेरी कोऑर्डिनेशन की आप वीडियो देखोगे तो बता चुका हूँ एम्बिडियंट कौन से होते हैं। इसमें दो डोनर साइट होती है, लेकिन एक टाइम पर एक ही एक्टिव होती है। SCN की जगह हम NCS भी लिख सकते हैं, नेगेटिव। ये सिर्फ कार्बन डोनर ही रहेगा, इसमें कोई और नहीं आएगा। इसमें नाइट्रोजन डोनर रहेगा, इसमें सिर्फ ऑक्सीजन डोनर रहेगा। अब ये देखो, अगर तुम कोऑर्डिनेशन की वीडियो देखना तो मैंने ये भी एक्सप्लेन किया हुआ है, कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 6। तो हम इसको लिखेंगे, कोबाल्ट के साथ 4 अमोनिया अंदर हैं, तो 2 क्लोरीन अंदर आने पड़ेंगे। कितने क्लोरीन बार हैं? एक। कितने क्लोरीन बार हैं? एक। तो जब एक क्लोरीन बार है तो अंदर कितने हैं? सेकेंडरी वैलेंसी कितनी है? 6। जो अंदर होते हैं वो 6 आयन है, 6 लिगेंड है, तो सेकेंडरी वैलेंसी होगी 6। अगर इसमें और क्वेश्चन क्या पूछ सकता था, टोटल आयन कितने हैं? दो, एक ये रहा, एक ये रहा। प्रेसिपिटेटेड आयन कितने हैं? एक, क्योंकि सिर्फ क्लोरीन ही प्रेसिपिटेट बनाएगा, बाकी और कोई प्रेसिपिटेट नहीं बनाएगा AgNO3 के साथ। ठीक है। अच्छा, अब है, कौन सा 3D सीरीज का एलिमेंट है जिसमें डेल्टा H एटोमाइजेशन, ये एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन होता है, तो सबसे कम किसकी होएगी? देखो, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सबसे कम जिंक में होते हैं, तो जिंक का सबसे कम होगा। क्लियर है बच्चों? ये हमारे पास एक डार्जन रिएक्शन होती है। डार्जन रिएक्शन में क्या होता है, OH की जगह क्लोरीन आ जाता है, लेकिन जो OH बेंजीन से जुड़ा हुआ है वहां नहीं आता, वो एज इट इज रहेगा। तो अब देख लो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा हमारे पास, सेकंड ऑप्शन बनेगा। एरोमेटिक फिनोल रिप्लेस नहीं होगा। अब हमारे पास आता है कि मिथेनॉल क्या होता है। मिथेनॉल HCHO। इसको हम कौन से ग्रिग्नार्ड से रिएक्ट कराएं तो बेंजीन, ये साइक्लोहेक्सेन पर CH2OH आ जाए। देखो, इतना पार्ट हमारा बना है मिथेनॉल से, प्लस में जो बनेगा ग्रिग्नार्ड, वो साइक्लोहेक्सेन पर MgBr आ जाएगा। तो आंसर इसका थर्ड आ जाएगा। CH3OCH3 सिमेट्रिकल ईथर है। जब इसको HI से रिएक्ट करेंगे तो कहीं से भी क्लीवेज हो सकती है, तो CH3OH और CH3I। लेकिन अगर इसने एक्सेस बोल दिया, क्या बोल दिया? एक्सेस बोल दिया, तो ये भी फिर HI से रिएक्ट करके CH3I बना लेगा, तो दोनों CH3I बनेंगे। अगर एक्सेस ना होता, अगर एक्सेस ना होता तो आंसर इसका फर्स्ट आ जाता है। ठीक है बच्चों। अच्छा, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, जो मैंने लास्ट PYQ में भी कराया था, हिंसबर्ग रिएजेंट होता है। हिंसबर्ग रिएजेंट से कौन रिएक्ट नहीं करता? टर्शरी। अब टर्शरी अमाइन कौन सा है? फर्स्ट। प्राइमरी रिएक्ट कर जाएगा, सेकेंडरी रिएक्ट कर जाएगा, टर्शरी रिएक्ट नहीं करेगा। कौन से विटामिन की डेफिशिएंसी स्कर्वी होता है, मतलब ब्लीडिंग फ्रॉम गम्स? विटामिन C की कमी से। ठीक है बच्चों। आइसोटोनिक वाला लास्ट पेपर में भी कराया था, 1/mx, और 6% सुक्रोज है, 6/342। तो mx कितना आ जाएगा? 342/6, दैट इज 57। हाफ लाइफ टाइम, जो फर्स्ट ऑर्डर में हाफ लाइफ टाइम होता है वो होता है 0.693/k। के अपने को 3 दिया हुआ है, 0.693/3, तो ये 0.231 आंसर आ जाएगा। ये मिनट इनवर्स है, तो हाफ लाइफ टाइम मिनट में आएगा। कौन सा सेल हीरिंग डिवाइसेस में यूज होता है? वो मरकरी सेल, जो बटन सेल होता है, मरकरी सेल। एनिलीन को ब्रोमीन वाटर से रिएक्ट करते हैं। एनिलीन मतलब बेंजीन के ऊपर NH2। इसको जब ब्रोमीन से रिएक्ट करते हैं, कोई भी सॉल्वेंट हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ब्रोमीन एक बार ऑर्थो, एक बार पैर, मतलब 3 जगह जुड़ता है, 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन बन जाता है। अब असर्शन रीजन कर रहे हैं हम। डेल्टा H मिक्सिंग और डेल्टा V मिक्सिंग 0 होता है आइडियल के लिए, सही है, क्योंकि वो रोल्स लॉ को ओबे करता है एंटायर रेंज में, तो ये भी सही है, एक्सप्लेन कर रहा है, तो आंसर A आ जाएगा। क्योंकि रोल्स लॉ को ओबे कर रहा है तो ही वॉल्यूम और एंथैल्पी में चेंज नहीं आ रहा। रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीजेज विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर, ये गलत है, और जब असर्शन गलत हो तो आंसर डी आता है। फिनोल एसिडिक है, NaOH से रिएक्ट करके फिनोक्साइड बना लेगा, सही है, असर्शन करेक्ट है। रीजन भी करेक्ट है, वो एसिडिक नेचर बता रहा है, उसको एक्सप्लेन कर रहा है, फिनोल एसिडिक है तो ही वो NaOH से रिएक्ट कर रहा है। अच्छा, अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट अमाइन से ज्यादा है, क्योंकि अल्कोहल में OH होता है, अमाइन में NH2 होता है। ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, तो इसका जो पोलैरिटी है वो ज्यादा आएगी। ये कम इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, पोलैरिटी कम आएगी। ठीक है, तो ज्यादा पोलर की वजह से स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, ये भी एक्सप्लेन कर रहा है, तो आंसर A आ जाएगा। ठीक है बच्चों।
क्लियर है सभी को? तो एमसीक्यू हमने सेकंड पेपर के कंप्लीट कर लिए हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर केमिस्ट्री एग्जाम।